जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। इनफैक्ट आज की रीडिंग होने वाली है कि एक्वेरियस के पार्टनर जो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं एंड फ्यूचर में आप लोगों का साथ है भी कि नहीं है। ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा कि यहीं पर से द एंड हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड में। ओके, एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के साथ आपका कनेक्शन। ओ माय गॉड, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है 3 ऑफ पेंटिकल कोर्ट केस हो सकता है, किसी कोर्ट केस में फंसे हैं, कोई लीगल इशू हो सकता है, डिवोर्सी हो सकते हैं, कोर्ट में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, डेथ से शुरुआत हुई है भाई साहब। 3 की एनर्जी, ये भी पॉसिबल है कि डिवोर्स ही हो सकते हैं। डिवोर्स लेने के बाद एम्प्रेस एनर्जी में आए हैं। डिवोर्स लेने के बाद जैसे वो कोई कार्मिक था जिसके साथ आपके पार्टनर कनेक्ट थे एंड उनसे छुटकारा पाने के बाद इनकी एनर्जी में चेंज हुआ है एंड ये एम्प्रेस बन गए हैं। मतलब जैसे यस 10 3 13 ये भी पॉसिबल है। यस, मुझे डिवोर्स ही ज़्यादा दिख रहे हैं, नहीं तो इन्होंने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। ओके, 13 का मतलब 4 की एनर्जी है। मे भी ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं क्योंकि आपकी एनर्जी 3 की है, इनकी 4 की है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप इनको पहले मिले थे लेकिन इन्होंने आपको इल्यूजन में फंस गए थे, कंफ्यूज हो गए थे आपके पार्टनर। लेकिन फिर वही चीज़ है कि लौट फिर के ये फिर वापस आपके पास आए हैं, ऐसा भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 3 8 11 19 13 5 4 7। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी तक तो ट्विन फ्लेम की कोई एनर्जी नहीं आई है, लेकिन हाँ डिवाइन काउंटर पार्ट वाली एनर्जी आ चुकी है। तो लेट्स सी, यहाँ पर 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर या तो स्ट्रेंथ आ चुकी है या तो इनको लगता है कि आप बड़े हिम्मती हो चुके हो, क्योंकि आप डिवोर्सी हो सकते हो। आपने मे बी यहाँ पर आपकी शादी हुई थी, आपने बड़े सपने देखे थे या फिर आपका रिलेशनशिप था इनके साथ, आपने बहुत आगे तक का सोच लिया था कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे सपने टूट गए, इल्यूजन सारे निकल गए एंड इस वजह से आपने इनको जम के फटकार दिया, आपने इनको 10 बातें सुना दी। ऐसा भी हो सकता है। फिर आपका कोर्ट केस हो गया, जस्टिस। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इस वजह से आप नाराज़ हो गए एंड आपने इनकी ऐसी तैसी कर दी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 8 3 11 की एनर्जी है। जैसे आपके साथ इनजस्टिस हुआ एंड इस इनजस्टिस ने आपको काफ़ी डेंजरस बना दिया। मतलब कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो गए, आपको बहुत गुस्सा आई। हाई प्रिस्टस की एनर्जी है 11 से। मतलब ये भी पॉसिबल है कि उसके बाद आप क्लोज ऑफ हो गए, बिल्कुल आपने इस पर्सन को छोड़ दिया। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये आफ्टर डिवोर्स की कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आप हीलर हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया ना कि जो लोग बड़े पेनफुल कंडीशन में हैं, जैसे आप कोर्ट गए, आपने देखा कि वहाँ पे कितने सारे लोगों के साथ कितना गलत होता है, लोग जस्टिस के लिए कितने कितने सालों लटके रहते हैं, किस किस एज में लोगों को छोड़ दिया जाता है, वो कितने बेसहारा हो जाते हैं एंड आपको उनसे बड़ा ही अटैचमेंट फील हुआ एंड आप उन्हीं को हील करने लग गए, आप उन्हीं को सपोर्ट करने लग गए कि जितना भी छोटा सा गिलहरी जैसा सपोर्ट भी हो पाएगा तो वो भी एनफ है। तो मुझे दिख रहा है या तो आप टैरो रीडर बन गए, या आप मैरिज काउंसलर बन गए, या फिर आप लॉयर बन गए, जज बन गए, कुछ भी ऐसा किया आपने। ओके, नहीं तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ओके, 8 11 19 19 का मतलब हो गया सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर का हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके क्लाइंट हो। आपने इनको भी सपोर्ट किया, आपने इनको भी हील किया, आपने इनको भी इस मुसीबत से, इस पेन से निकाला, इनकी काउंसलिंग की आपने। ओके, एंड आपके पार्टनर जैसे आप ही पे लट्टू हो गए, आप ही पे फिदा हो गए। मतलब जैसे कि डॉक्टर से ही पेशेंट को लव हो गया। मे बी आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। ओके, तो
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 3 11 4 नो 8 11 19। यस, आपके पार्टनर जैसे आप ही को देख करके, जैसे मोहब्बतें में नहीं था जिमी शेरगिल पहुँच जाते हैं अपना चोट लेकर के उनके पास, तो वही चीज़ दिख रही है कि जैसे आप ही इनके दर्द की दवा बन गए। यस, आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी है आपके अंदर। एंड ये कौन सा कार्ड है? सन की एनर्जी। भाई सन की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है, मतलब ये तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली है, क्योंकि एक सन की एनर्जी आ जाती है वही बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम सन की एनर्जी है, मतलब जैसे फुल फ्लैट है आपके पार्टनर। ओके, बिल्कुल तुम्हें जो मैंने देखा वाली कंडीशन है कि जो होश था वो भी गया, बहुत ज़्यादा आपसे लवी डवी फील करते हैं। 11 19 30, 30 का मतलब 3 का मतलब एम्प्रेस। मुझे फील हो रहा है कि आपको वो वाला सॉन्ग सुनना चाहिए, इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो, जो देखे, क्या था, जो देखे हैरत हो, दुनिया में सचमुच भी रहती हैं परियों से भी ज़्यादा प्यारी सी लड़की कोई। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये तो बिल्कुल फ्लैट ही हो गए भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आ रही है, क्योंकि मतलब जैसे कि एम्प्रेस वाली एनर्जी प्लस यहाँ पे ये 19 हुआ था, 19 19 38, 38 का मतलब 11, 11 का मतलब जस्टिस भी आ गया, हाई प्रीस्टस भी हो गया, एंड सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, मौजा ही मौजा। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो फुल टू फ्लैट हैं, बुरी कदर फ्लैट हैं, मतलब कि तुम्हारे जैसा ना चाहिए, तुमसे ज़्यादा तुमसे कम कहीं, बस वो वाली एनर्जी है कि बस तुम मिल जाओ, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत ज़्यादा लव मुझे फील हो रहा है भाई आपके पार्टनर के लिए। एक तो कार्ड निकालना बनता ही है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे, अच्छा सा सेलिब्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। ओ माय गॉड, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, तो मुझे तो दिख रहा है कि आप भी इनके लिए वैसे ही लट्टू हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे शायद जो 2 सन की एनर्जी आई है, तो मुझे दिख रहा है शायद आप भी इनके लिए वही सोच रहे हैं जो ये आपके लिए सोच रहे हैं। दोनों एक दूसरे से फुली फ्लैट हैं, बिल्कुल खतरनाक खतरनाक वाला प्यार हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए, तो फिर फ्यूचर क्या है? डेथ की एनर्जी है, डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी चेंज, मतलब हाँ, कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे यहाँ पे ये आपके पेशेंट थे, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो पेशेंट वाली एनर्जी डेड हो गई है, अब ये पावर में आ गए हैं। 13 एंड 8 21, ओ माई गॉड, 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी, टेबल टर्न हो गई। अब आप, मुझे दिख रहा है आप इनके मरीज हो गए हैं, एंड ये आपके डॉक्टर डॉक्टर बन गए हैं। ओके भाई, यहाँ पे तो सारी चीज़ें बदल गई हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रोमांटिसिज्म की हवा में सब बहा जा रहा है, सब कुछ फ्लो ही, फुल फुल फ्लो में आ चुका है, सब कुछ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप भी फ्लैट हैं, वो भी फ्लैट हैं, एंड बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिख रहा है। फ्यूचर तो मुझे दिख रहा है, देखिए आपके यहाँ पे टेबल टर्न हो जाएंगी, जितना ये आपके लिए पागल हैं उतना आप भी इनके लिए होंगे। यस, अभी नहीं है तो कल को हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम सन की एनर्जी है, जो इनके लिए दिल में आपको लेके फीलिंग है वही आपके दिल में होंगी। ओके, 13 एंड 5 18, 18 का मतलब मून। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चांद जैसा ब्यूटीफुल मानते हैं, इनको लगता है कि जैसे आप ही सब कुछ हैं, मतलब आपके अंदर हायरोफेंट की एनर्जी है। तो आपसे ज़्यादा प्यारा कौन है? होगा तुमसे प्यारा कौन, ये कौन सा सॉन्ग था, होगा तुमसे प्यारा कौन, ये कोई सॉन्ग था। 13 एंड 5 18, 18 का मतलब हो गया मून की तरह, बहुत खूबसूरत आपको देख रहे हैं। तो चलिए, ये तो मुझे दिख रहा है कि कुछ डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स ये हैं, जस्टिस की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर 5 एंड 11 16, 16 का मतलब टॉवर, एंड टॉवर का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे 11 5 16, 16 का मतलब है 7, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, रिबर्थ होगा इस कनेक्शन का। अगर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है, ये भी पॉसिबल है कि आपका कोई पास्ट का पर्सन भी उठ के आ सकते हैं आपके लिए, ऐसा भी पॉसिबल है। यस, 5 4 9, भाई ये तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। एंड 5 4 9 9 13 कितना हुआ? 22, 22 का मतलब 4, 4 का मतलब एम्प्रर, मतलब इनको फील होगा कि मैं ही हूँ तुम्हारा एम्प्रर, तुम मुझसे अलावा, मेरे अलावा तुम किसी को देख नहीं सकती, मतलब एक पजेसिवनेस, कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो वाई ब्यूटी को लेके कोई कार्ड क्यों नहीं निकला,
रिलीज, यस। ब्यूटी को लेके कोई कार्ड नहीं निकल रहा है, लेकिन मुझे ऐसे कार्ड से दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। एंड यहाँ पे 4 7 11 जस्टिस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि जैसे प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही चीज़ होती है ना कि इंसान के अंदर एक फियर आ जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को लेके बहुत पजेसिव हो जाता है, बहुत इनसिक्योर होता है, तो मतलब कि कोई छीन ना ले, तो ये भी अच्छी चीज़ है। क्योंकि प्यार में अगर थोड़ी सी जेलसी नहीं है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी नहीं है, थोड़ा खोने का डर नहीं है, तो फिर मज़ा क्या है? वो तो बिल्कुल साधु संतों वाला प्यार हो गया ना, अनकंडीशनल लव। मेरे हो जाओ तब भी ठीक है, किसी और के हो जाओ तब भी ठीक है। तो ये तो बहुत ही कोल्ड लव हो गया, मतलब ये लव में कोई बात नहीं है। ये जो पहले वाली एनर्जी थी वो ज़्यादा अच्छी थी। ओके, 13 5 18 18 4 22 22 एंड 7 29। 29 का मतलब हो गया 11 11 जस्टिस, यस। तो मुझे दिख रहा है हालत तो आप दोनों की एक ही जैसी होने वाली है, भले ही पहले आपकी ऐसी हो जाए, उनकी बाद में हो जाए, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए, ओ माय गॉड, देखिए ऊपर भी 11 11 आया था, नीचे भी 11 11 आया था। मतलब क्या है कि जो इनकी हालत है, हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे की हालत एक जैसी होनी है। ओके, प्यार बिल्कुल टक्कर का होने वाला है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। चेंज आएगा सिचुएशन में आप लोगों के लिए, साइलेंस, आपके पार्टनर अवेकेंड हो जाएंगे इस प्यार को लेके। एंड एक कार्ड और मुझे चाहिए, अच्छा सा इनोसेंस। आपका इनोसेंस इनको बहुत पसंद आएगा, यस। एक कार्ड और चाहिए मुझे, वॉरियर्स ऑफ लाइट 25। आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए आप दोनों एक दूसरे के दिल में लाइट इग्नाइट करेंगे, प्यार की, जैसे प्यार की वो जो एक उम्मीद की किरण होती है वो जगाएंगे। एंड आप लोग इस प्यार के लिए फाइट भी करेंगे। एक कार्ड मैं आपकी सोल से ले लेती हूँ, यूनिकॉर्न। एक कार्ड दीजिए प्लीज़। प्रॉस्पर्टी, भाई प्रॉस्पर्टी बहुत ज़्यादा आएगी आप दोनों की लाइफ में जब यूनियन हो जाएगा, तब प्यार बहुत है। ठीक है, जय माता दी।